राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन की अगुवाई वाली महागठबंधन की सरकार ने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं। इन 1000 दिन के कामकाज में हेमंत सोरेन ने कई अहम फैसले लिए। इन कार्यों में हेमंत सोरेन के खाते में कई उपलब्धियां आई तो विवाद भी कुछ कम नहीं रहे। 1000 दिन के कामकाज में हेमंत सोरेन कई नीतियां लेकर आई, जैसे झारखंड की औद्योगिक नीति, खेल नीति, झारखंड की नई पर्यटन नीति। बड़े फैसले की बात करें तो निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण देने, पुरानी पेंशन योजना पुनः बहाल करने, 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति लागू करने को लेकर कैबिनेट से प्रस्ताव पास करना, ओबीसी के लिए 27% आरक्षण का प्रस्ताव पास करना जैसे कई बड़े फैसले सामने आए। जहां 1932 मास्टर स्ट्रोक देकर सीएम ने भले ही विपक्ष के चारों खानों चित कर दिया, लेकिन कई बड़े फैसले ऐसे भी रहे जिनके चर्चे तो खूब हुए, लेकिन जनता ने उसे पसंद नहीं किया। अब उन्हीं कामों को लेकर जहां सत्ताधारी दल इसे उपलब्धि बता रहा है तो वहीं विपक्ष हमलावर नजर आ रहा है। वहीं गठबंधन की सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री बन्ना गुप्ता ने कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार ने कई विकास कार्य किए हैं, जिसकी वजह से भाजपा के पास बोलने को कुछ नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि ओल्ड पेंशन योजना, पुलिस के लिए क्षतिपूर्ति अवकाश, महंगाई भत्ता 1 महीने के रूप में दिया जा रहा है और कई ऐसे विकास कार्य हुए हैं जो पिछले सरकार में आज तक नहीं हुआ है। वहीं राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता दल ने इसे 1000 दिनों के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि इसे झारखंड का भ्रष्टाचार और भय से भरा हुआ युग के रूप में याद किया जाएगा। इस दौर में अवैध खनन और बेटियों पर अत्याचार चरम पर रहा। सांसद संजय सेठ ने कहा कि हेमंत सोरेन के 1000 दिनों के कार्यकाल में राज्य 1000 कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। इन 3 साल में सरकार संवादहीन सरकार साबित हुई। उन्होंने कहा कि कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। लॉ एंड ऑर्डर, बिजली, सड़क और हर मामले में सरकार फिसड्डी हुई। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के राज्यसभा सांसद महुआ मांझी ने भी महागठबंधन के सरकार के कामों को काफी सराहा है और कहा है कि 1000 दिनों में राज्य में तेजी से विकास कार्य हुए हैं। हाँ, यह बात अलग है कि कोविड की वजह से विकास कार्य धीमे हुए थे, लेकिन फिर भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई विकास कार्यों को किया है। आप देख रहे हैं कि सरकार के 1000 दिन पूरे होने पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से विकास के काम तेज गति में हो रहे हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गया। आप देख रहे हैं कि नियुक्तियां चालू हो गई हैं, किसानों के लिए काम हो रहे हैं, सर्वजन पेंशन स्कीम लागू हो गई है। पुलिस के लिए जो पुलिस वाले भाई हमको जेल भेजे, मारे पीटे, उन लोग को भी हम लोगों ने क्षतिपूर्ति अवकाश भी दिला दिया है और उनको महंगाई भत्ता भी 1 महीना का अतिरिक्त 13 माह का ये भी कर रहे हैं। तो सब तरफ तो काम ही हो रहा है। और आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाजपा के पास कुछ है बोलने को? क्योंकि इन 1000 दिनों के अंदर इतनी संवादहीनता और संवेदनहीन सरकार हमने नहीं देखी। और पिछले 3 सालों के अंदर हमने सैकड़ों पत्र लिखे जनहित में, कुछ सुझाव दिए, कुछ पत्र लिखे, एक भी पत्र का जवाब नहीं आया। इतना संवादहीन एक सांसद लिख रहा है, राजधानी का पत्र माननीय मुख्यमंत्री को लिख रहा है, तो ये सीएमओ को जिम्मेदारी है कि हाँ ना में जवाब दे। विमर्श हो रहा है या निर्णय नहीं हो सकता है, गलत है, अच्छा है। इतना ज़्यादा संवाद ही नहीं होना चाहिए। अब इन 1000 दिनों के अंदर देखो कि चाहे वो बिजली आपूर्ति हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे सड़क, पानी, बिजली, कुछ भी हो, अगर आप, मेरा तो चुनौती है, 10 अलग अलग क्षेत्रों से 10 लोग को चुनेंगे तो 9 लोग बोलेंगे ये सरकार पूरी तरह फेल है, किसी भी क्षेत्र में सरकार ने काम नहीं किया। बिजली को देख लो आप, बिजली राजधानी में अभी बैठे ना, लाइट नहीं है, माननीय राज्यपाल आने वाले हैं और बिजली नहीं है, बिजली गुल है। और राजधानी में 6-6 घंटा 7-7 घंटा लोड शेडिंग हो रही है कई महीनों से। मैं पलामू अभी बीच में गया था, अभी परसों सिल्ली में था, ईचागढ़ में था, बिजली नहीं है। 15-15, 20-20 घंटे सिल्ली में बिजली नहीं है, पलामू में बिजली नहीं है। ईचागढ़ के लोग 2-2, 3-3 दिन बोलते लाइट ही नहीं रहती है। इनके पास ट्रांसफार्मर नहीं है। हमारे रांची लोकसभा के अंदर 500 ट्रांसफार्मर खराब हैं और वो 500 ट्रांसफार्मर बदलने के 6 महीने लगेंगे। देखिए, बहुत बढ़िया काम हो रहा है, तेज़ी से काम हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरी टीम को
महागठबंधन की पूरी टीम को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी, शुभकामना भी देना चाहूँगी, बधाई देना चाहूँगी। शुरू में 2-3 साल कोविड रहा, ये सभी जानते हैं, उसकी वजह से थोड़ा स्लो हो गया था काम। फिर भी उस दौरान जो काम किया जा सकता था उसे भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही कुशलता से किया, क्योंकि जिस तरह से मज़दूर भाइयों को हवाई जहाज़ से लाया गया, ट्रेनें चलाई गई, झारखंड में एक भी मौत भूख से नहीं हुई लोगों की। मुख्यमंत्री किचन और दीदी किचन वगैरह की मदद से हर एक को मदद मिली। तो ये सब भी बहुत बड़ी सफलता है, जिसके लिए उनको राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों ने उनको सराहा। और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि तेज़ी से सारे काम, सारे वादे वो पूरे कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इतने संघर्ष से, अब इतना विरोध, इतना षड्यंत्र, इन सब को झेलते हुए भी वो लगातार काम कर रहे हैं, लगातार घोषणाएं हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे काम जो पिछली सरकार में नहीं हुए थे और लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे, उनको भी उन्होंने किया। उन लोगों के चेहरे पे भी हंसी दिख रही है। आपने देखा होगा कि पुलिसकर्मी भाई किस तरह से होली दिवाली मना रहे हैं, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाएँ किस तरह से खुशियाँ मना रही हैं, जबकि पिछली सरकार में उन पर लाठियां चलाई गई थी जब वो अपनी मांगों के लिए आंदोलन कर रहे थे उस वक्त। और साथ ही आपने देखा होगा नेतरहाट फील्ड फायरिंग रेंज के कारण इतने सारे गांव प्रभावित थे, वहाँ पर भी उस समस्या का भी इन्होंने निराकरण किया और पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू कर दी, जिसके लिए चाहे वो शिक्षक हों, चाहे सचिवालय कर्मी या तमाम सरकारी कर्मचारी अधिकारी कितने खुश हैं। और अभी भी लगातार घोषणाएं हो रही हैं। 1932 का खतियान जो पुरानी मांग थी उस पर भी काम हुआ। तो हर एक के लिए उन्होंने काम किया है, कर रहे हैं। आप देखेंगे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से यहाँ से बेरोजगारी दूर करने की कोशिश हो रही है, चाहे वो पलाश ब्रांड हो, फूलो झानो आशीर्वाद योजना, फोटो हो, खेल योजना। तो खेल के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में भी जो मॉडल स्कूल खोले जा रहे हैं, यहाँ एक हायर एजुकेशन या स्कूली शिक्षा को और ज़्यादा स्तरीय बनाने के लिए, तो काम तो लगातार हो रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धियाँ हो रही हैं और मुझे लगता है जिस तरह से काम कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आने वाले दिनों में और तेज़ी से काम होगा और बहुत सारी उपलब्धियाँ होंगी।